आज का ये वीडियो तुम लोगों के बीच में आग लगाने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम संग जिन वू फ्रॉम सोलो लेवलिंग एंड गोजो सातोरू फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन इन दोनों के बीच में लड़ाई कराने वाले और देखने वाले कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और तुम लोगों को पहले ही बता दूं, इस वीडियो में जो भी चीज होगी वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुम्हारा थॉट्स थोड़े से भी अलग है मेरे ओपिनियन से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कंपैरिजन का स्टार्ट मैं करना चाहूँगा संग जिन वू के साथ। संग जिन वू को जब हमें स्टोरी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था तभी बता दिया गया था कि वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट कैरेक्टर है अपने पूरी सीरीज का, क्योंकि सूत्रों के हिसाब से पता चला कि संग जिन वू मुठल था। क्योंकि अगर तुमने एपिसोड 3 देख रखा होगा सोलो लेवलिंग का तो तुम्हें पता होगा सिस्टम के बारे में जो कि मदद करता है संग जिन वू की स्ट्रॉन्ग बनने में। और तुम्हें क्या ही लगता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा संग जिन वू ये सब करते करते? तो तुम्हें बता दूं, वो अपने यूनिवर्स का गॉड बन जाता है, लिटरली गॉड। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो हमने संग जिन वू के इंट्रोडक्शन के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करते संग जिन वू के एबिलिटीज की। शेडो एक्सट्रैक्शन, इस एबिलिटी की हेल्प से संग जिन वू कोई भी बंदा जो कि मर चुका है, चाहे वो ड्रैगन बॉल से गोकू ही क्यों ना हो, संग उसको अपना शेडो सोल्जर बना सकता है और वो अपने उससे कोई भी काम करा सकता है। लाइक वो अपने घर का झाड़ू पोछा भी करा सकता है उससे। बट इस एबिलिटी का एक कंडीशन भी है जिसमें कि अगर उस बंदे की डेथ को ज़्यादा टाइम हो चुका है तो संग उसको अपना शेडो सोल्जर नहीं बना पाएगा। अब यहाँ पर मैं संग की कुछ एबिलिटीज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि रीजनरेशन, खली जैसी स्ट्रेंथ, वोल्ट जैसी स्पीड और हेंटाई प्रोटैगनिस्ट जैसा दिमाग। इफ यू नो यू नो। अब बात करते हैं संग के अगले एबिलिटी की जो कि है स्टील्थ। इस एबिलिटी की हेल्प से जिन वो थोड़े टाइम के लिए इन्वायरमेंट में छुप सकता है। लाइक एक तरीके से इनविजिबल ही हो सकता है, बट उसे मैजिशियंस देख सकते हैं। लाइक मैजिक यूज करने वाले उनके पास अलग ही काइंड ऑफ पावर होती है, इस वजह से वो संग जिन को देख सकते हैं। ऐसे भी ब्लड लस्ट, इस एबिलिटी से संग अपने अपोनेंट को थोड़े टाइम के लिए फ्रीज कर सकता है अगर वो अपोनेंट संग से डरता हो तो, या फिर उसका एबिलिटी 50% से घटा सकता है। लाइक वो अपना एबिलिटी पूरी तरह यूज कर ही नहीं सकता संग के सामने अगर वो संग से कमजोर हो या फिर उससे डरता हो तो। रूलर्स अथॉरिटी, ये टेक्निक के बारे में तुमको शायद पता होगा, क्योंकि इस एबिलिटी में बंदा कोई भी ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए मूव कर सकता है या फिर उसे क्रश कर सकता है। संग ने इस एबिलिटी को इतना ज़्यादा मास्टर कर रखा है कि वो इवन अपने आप को भी मूव कर सकता है या फिर कह सकते हैं उड़ा भी सकता है शायद से। ड्रैगन स्फीयर, इस एबिलिटी में जिन वो अपना अपोनेंट को पैरालाइज कर सकता है, फिर वो चाहे उसके साथ कुछ भी करे। अगर तुम्हें स्टिल इस एबिलिटी से बचना है ना तो तुम्हें जिनवू से फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जब भी तुम बच सकते हो, वरना वो तुम्हारा वैसे ही हाल कर देगा जैसा कि हेंटाई में होता है स्टेप सिस्टर का। अब बात करते हैं तुम्हारी बंदी के क्रश ब्राउन द मुंडे, मुंडे द ब्राउन, किट कैट, गोजो सातोरू की। अनलाइक संग जिन वू, गोजो सातोरू अपनी स्टोरी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था, क्योंकि सूत्रों के हिसाब से पता चला है वो मेमे का दूध पीता था। गोजो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको कोई ऑल आउट ले ही नहीं जा पाया उसके यूनिवर्स में, एक्सेप्ट ह्यूमन सुकुना जिसने कुछ ज़्यादा ही ऑल आउट ले गया। अब बात करते हैं गोजो के एबिलिटीज की। इन्फिनिटी, इस एबिलिटी में सिंपली गोजो के आसपास एक अनब्रेकेबल बैरियर बन जाता है, मतलब कि गोजो जब तक नहीं चाहे उसे कोई छू नहीं सकता। रिवर्स कर्स टेक्निक, इस एबिलिटी में सिंपली गोजो अपने आप को हील कर सकता है या फिर जो कर्स एनर्जी उसने लूज कर दिया या फिर वेस्ट कर दी है उसे वापस रिस्टोर कर सकता है। डोमेन एक्सपेंशन, मुझे पता है ये तुम लोगों का बहुत सारों का फेवरेट एबिलिटी होगा, क्योंकि गोजो इस एबिलिटी में कुछ ज़्यादा ही बेडस होता है। गोजो अपने ओपोनेंट को है ना ऐसी स्टेट में ले जाता है जहाँ पर उसको ओपोनेंट जिंदा तो होता है पर वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर उसकी ब्रेन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है। जब गोजो ने अपना डोमेन एक्सपेंशन शिबुया इंसिडेंट में 0.002 सेकंड के लिए खोला था ना तो वहाँ पर नॉर्मल सिविलियंस को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो तुम खुद ही सोच सकते हो कितना ज़्यादा डेडली है इसका डोमेन एक्सपेंशन। तो बात करते हैं गोजो के अगले एबिलिटी की जो कि एक कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू। इस एबिलिटी की हेल्प से गोजो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकता है
और दो चीज़ों को आपस में क्रश कराता है। लाइक दोनों चीज़ों को आपस में मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कराता है और फिर क्रश कराता है। कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड। इस एबिलिटी में गोजो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग एनर्जी रिलीज करता है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टफुल हो सकती है। इस एनर्जी का आउटपुट ब्लू से डबल होता है। लाइक तुम खुद ही सोच सकते हो, ब्लू से भी ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी है ये। अब मैं यहाँ पर लिमिटलेस और सिक्स साइज के बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट तो करता हूँ कि तुम अभी तक के उसके बारे में तो जान ही चुके होगे। होलो टेक्निक पर्पल। गोजो इस एबिलिटी में लिटरली बंदे को रियलिटी से ही इरेज कर सकता है क्योंकि इस टेक्निक में रिवर्सल रेड और ब्लू दोनों मर्ज होते हैं और गोजो ने ये एबिलिटी 200% पर भी यूज कर चुका है अगेंस्ट र्यूमन सुकुना। चलो बातें हो गई अब इन दोनों की एबिलिटीज की, अब बात करते कंक्लूजन की। सो द मैं तो यहाँ पर असली विनर है संग जिन वू। मुझे कमेंट सेक्शंस में गाली देने से पहले मेरी बात सुनो। जैसा कि मैंने तुमको बताया, संग जिन वू अपना यूनिवर्स का गॉड बन चुका है, तो अगर वो चाहे तो गोजो को अपने रियलिटी से ही इरेज कर सकता है। अगर तुम अब बोलोगे कि गोजो के पास इन्फिनिटी है तो उसे काउंटर करने के लिए संग जिन वू के पास रूलर्स अथॉरिटी है। फिर बात करते हैं डोमेन एक्सपेंशन की। अगर गोजो संग के ऊपर डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा तो संग किसी दूसरे डायमेंशन तक में टेलीपोर्ट हो सकता है अपने शेडो एक्सचेंज से। बट स्टिल मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि संग भले कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए बट उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है गोजो को हराने में क्योंकि उसके पास सिक्स साइज है। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि गोजो जीत नहीं पाएगा, गोजो जीत सकता है बट उसके लिए उसे संग को माइंड गेम्स में हराना पड़ेगा। ये अकेला रास्ता उसके पास हराने का। अब मैंने यहाँ पर संग जिनवू को जीता तो तुम्हें लगेगा कि मुझे गोजो नहीं पसंद, बट मुझे जुजुत्सु काइसेन और गोजो दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इन द एंड मैं संग की जीतने की प्रोबेबिलिटी रखूँगा 60% और गोजो के जीतने की प्रोबेबिलिटी रखूँगा मैं 40%। अब तुम किसी को भी जिताओ मुझे क्या, मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय बाय।